Chapter 2 Polynomials Exercise 2.2 Question 1 Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficient। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए quadratic polynomial क्या है। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है, जो भी वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पर t का हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। अभी उसके जीरोस क्या होते हैं, तो जीरोस का मतलब x की कोई ऐसी वैल्यू अगर आपके पास पोलिनोमियल x के टर्म में है तो p ऑफ x के अंदर x की कोई ऐसी वैल्यू a जिसको आप इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, मतलब कि p ऑफ a निकालो तो आंसर उसका 0 आए, तो इसको कहते हैं ये x का सॉल्यूशन है, a जो है वो x का सॉल्यूशन है, या तो फिर a जो है वो a पोलिनोमियल का 0 है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी कोएफिशिएंट 0 पता चल गया। कोएफिशिएंट क्या है, तो कोई भी अपना वेरिएबल जो होता है x, y, z है ना, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके आगे जो नंबर होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता है, इनवेरिएंट होता है, चेंज नहीं होता है, वो जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको कहते हैं कोएफिशिएंट। चलो सब टर्म समझ लिए, तो अभी हम लिखते हैं t ऑफ t इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 15, राइट। जीरो निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है लेट t ऑफ t इक्वल्स टू 0। t ऑफ t की वैल्यू आपके पास है, तो t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ओके। तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 15, क्योंकि ये माइनस 15 यहाँ पर जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, राइट। या तो फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, तो कैसे लिखेंगे हम अच्छी तरह से, तो काम करते हैं, ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखते हैं टी स्क्वायर। अभी 15 का मतलब होता है रूट में अगर हम 15 का स्क्वायर कर दें, क्योंकि क्या होता है रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15, तो इसमें आप लिख सकते हो रूट 15 इंटू 15, तो ये हो जाएगा रूट 15 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कट, इसका मतलब आंसर आ गया 15। तो आप 15 को ऐसे रूट 15 इंटू रूट 15 लिख सकते हो, राइट। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ताकि यहाँ पे मुझे a नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर मिला, तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मेरे पास आइडेंटिटी है a प्लस बी, a माइनस बी, राइट। तो यहाँ पर आपके पास a की वैल्यू जो है इसके अंदर t है और b की वैल्यू जो है वो रूट 15 है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो t प्लस रूट 15 और यहाँ पर लिख सकते हो t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने आगे देखो तो वहाँ पे लिखा होगा कि ये दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब a और b का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, जब कोई कहता है a 0 है या कोई कहता है b 0 है या तो फिर दोनों ही 0 है, राइट। इस सारे टर्म में इसका आंसर, प्रोडक्ट का आंसर होता है 0, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 और t माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर t की वैल्यू आ गई है प्लस रूट 15, यहाँ पर जाएगा तो माइनस रूट 15 हो जाएगा, और ये जो माइनस रूट 15 है वो यहाँ पर जाएगा तो प्लस रूट 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास t की दो वैल्यू आ चुकी है, पहली जो वैल्यू है वो रूट 15 माइनस और दूसरी जो वैल्यू है वो प्लस रूट 15 है। तो एक को हम अल्फा दे देते हैं नाम, एक को हम बीटा दे देते हैं। अभी यही मेथड मैंने क्यों ली, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला था कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 है, इसका मतलब t इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट 15 है। अभी ये अगर मैं डायरेक्ट आपको प्लस और माइनस बोलता तो आपको तब हजम नहीं होता, इसीलिए हजम ना हो इसीलिए मैंने आपको पूरा ही मेथड बता दिया कि कैसे ये प्लस और माइनस आता है। प्लस और माइनस का मतलब प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, तो इसलिए आपको मैंने करके दिखा दिया प्रूफ, राइट। तो आप अभी नेक्स्ट टाइम से आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ओके, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर ये आपको अल्फा बीटा मिल गया। अभी उसके जीरोस को रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं हम, जीरोस और कोएफिशिएंट की। तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला गिवन है वो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। उसके अंदर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर जीरोस है और यहाँ पर कोएफिशिएंट्स है, इसीलिए आपको बोला गया है कि इन दोनों को अगर वेरीफाई कर दोगे आप, तो आपने वेरीफाई कर लिया कि
रिलेशनशिप जीरोस और कोएफिशिएंट की क्या है। तो पहले तो हमें उसके लिए सम चाहिए होगा, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अल्फा बीटा तो पहले से निकाल चुके, तो अल्फा बीटा पहले लिख देते हैं। अल्फा की वैल्यू है +√15 और बीटा की वैल्यू है -√15। ओके, अभी ए की वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर t² - t, अभी ये जो t है अपना, बीच में कोई t वाला टर्म है नहीं, तो मैं लिख सकता हूँ 0 × t -15 = 0, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 0 × t तो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली t² - 15 ही हुआ। तो यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो a = 1, b = 0 और c = -15। तो पहले इसको बाजू में ऐसे लिख ही लेते हैं कि a = 1, b = 0 एंड c = -15। चलो, तो अभी रिलेशनशिप निकालते हैं, मतलब नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सर सब्ट्रैक्शन क्या करवा रहे हो, ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, कम करेंगे। चलो, तो यहाँ पर अपना अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा +√15 -√15, तो प्लस माइनस कैंसल टू ईच अदर, तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका आ गया 0। अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा में +√15 और -√15 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 15 का मल्टीप्लिकेशन 15 होता है, ये तो आपको मैंने पीछे ही बता दिया था, ये रहा √15 और √15 का मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल 15 होता है। तो चलो, तो ये वाले मतलब ये आपको पता ही है, तो यहाँ पे आप 15 लिख दोगे। लेकिन प्लस माइनस का प्रोडक्ट, तो आपको प्रोडक्ट के अंदर पता है कि प्लस माइनस माइनस प्लस हो तो आंसर का साइन जो है वो माइनस रहता है, और प्लस प्लस या माइनस माइनस हो तो आंसर का साइन जो है वो प्लस हो जाता है, ये आपको पता है। इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस है तो आंसर का साइन जो है वो माइनस होगा। तो अल्फा इंटू बीटा जो है -√15 आ गया। अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपने 0 निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला निकाल लेते हैं कुछ, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला में -b/a है, अभी -b की वैल्यू 0 है, 0/a, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 0/1, 0/एनीथिंग, आंसर इज 0। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। अभी अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा के अंदर यहाँ पर c/a -15/1, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो गई -15। तो यहाँ पर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन से, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला दोनों ही सेम आए, इसलिए आप बोल सकते हो कि हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया, हेंस प्रूव्ड, राइट।